बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शान खान, आप देख रहे हैं शान खान व्यूज़। नाज़रीन, दो बातें आज मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो मियाँ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ मिला है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से, वो आपके सामने रखूँगा, वो बताऊँगा। और उसके अलावा जो एक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है या इजलास हुआ है, उस इजलास में जो फैसला हुआ है वो आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, बात करते हैं मियाँ साहब को जो एक रिलीफ मिला है हाई कोर्ट की तरफ से, वो क्या है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाज़रीन जो मियाँ साहब हैं उनके जो अल अजीज़िया और जो एवन फेल केसेस थे उनमें अपील्स को बहाल कर दिया। तो नाज़रीन, जब अपील बहाल हो गई हैं तो इसका मतलब यही है ना कि मियाँ साहब जो है वो अब इसमें जब केस चलेगा तो मियाँ साहब बरी हो जाएंगे, महीनों बाद हो या चंद हफ्तों बाद हो, लेकिन ये तो डिसाइडेड बात है डेफिनेटली कि वो बरी हो जाएंगे। अब उस बरीयत के खिलाफ नैब तो ऊपर जाने से रहा, नैब ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि अभी रिसेंटली जो जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा नैब से कि क्या आप लोगों को मियाँ साहब की गिरफ्तारी मतलूब है। तो नैब ने तो साफ साफ कह दिया कि हमारे हाथ खड़े जी, हमारे हाथ जोड़ते हैं, हमें मियाँ साहब की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाए हैं अगर मियाँ साहब बरी भी हो जाते हैं इस केस में तो नैब तो ऊपर जाने से रही है। हाँ, ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा या तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन है या कोई पाकिस्तान का दूसरा शहरी है, अगर वो इस फैसले के खिलाफ अपील में चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वही एज यूजुअल, आपको पता है केस लगते लिखते भी टाइम लग जाता है, उसके अलावा बेंच पे तश्कील होता है, फिर केस चलता है, फिर फैसला होता है, तो साल साल लग जाएगा। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है ना कि मियाँ साहब इस केस में बरी हो चुके हैं। नाज़रीन, मियाँ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ चुके थे, ठीक है, और आज हो गई है 30 अक्टूबर। अब मियाँ साहब इन 10 दिनों में एक दिन मरी होते हैं, एक दिन इस्लामाबाद होते हैं, कभी इस्लामाबाद आते हैं, फिर मरी चले जाते हैं, फिर इस्लामाबाद आते हैं, अपना जो चेहरा है वो रोनुमाई करते हैं और वापस मरी चले जाते हैं। या ये कहा जा सकता है कि मियाँ साहब इस्लामाबाद आते हैं, एक बड़ा रिलीफ मिलता है उनको और वो वापस मरी चले जाते हैं। यही सूरत हाल पिछले 10 दिनों में आप लोग देख रहे हैं। नाज़रीन, आप इस निज़ाम को देखें कि किस हद तक ये निज़ाम जो हमारा सिस्टम है ये बदबूदार हो चुका है, इस हद तक नंगा हो चुका है कि एक बंदा, नो डाउट वो सियासी लीडर हैं, कायद हैं, करोड़ों लोग उनको चाहते हैं, लेकिन एक बंदा जिसको अदालतों ने मफरूर कर दिया हुआ है या जिसको इश्तिहारी कहा हुआ है, वो पाकिस्तान आता है, वो आज़ाद शहरी की तरह घूमता है, ठीक है, बड़े बड़े रिलीफ रहता है और वापस चला जाता है। तो नाज़रीन, क्या हमारे आइन में या कौन कानून में ये कहीं लिखा हुआ है कि ये जो लॉ है वो सिर्फ ये 10-12 लोगों को छोड़ के बाकी सबके लिए लॉ बराबर है? कहीं ऐसा है? या तो ये करें ना, या तो ये जो रूल ऑफ लॉ का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है इसको ख़त्म कर दें, या आइन में कानून में ये बात भी लिख दें कि ये जो रूल ऑफ लॉ है या 10% जो लोग हैं उनके अलावा बाकी सारे जो है वो कानून की नज़र में बराबर हैं। तो ऐसा होना चाहिए ना। अगर फ़र्ज़ करें अगर एक शहरी है वो कन्विक्टेड है, उसको सज़ा हुई हुई है, तो क्या कभी उसको ये हक दिया है कि वो 50 रुपये के स्टाम्प पे यहाँ जेल से निकल के बाहर चला जाए, 4 साल बाद वापस आए? या क्या कभी उस शहरी को यह हक मिला है कि अगर उसके सर में दर्द हो रही हो या उसके प्लेटलेट्स गिर रहे हो या उसको कोई और दर्द है तो वो 10 दिन के लिए घर चला जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। अगर रूल ऑफ लॉ है तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि गरीब लोग हैं। बल्कि नाज़रीन, मैं ये कहता हूँ कि जो अमीर लोग हैं उनको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। ये जो गरीब लोग हैं ना हमारे मुल्क के, उनको रिलीफ लेने के लिए रोज़े महशर का इंतजार करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस पर मैं लास्ट में ये कहूँगा कि अहद नवाज जो है उसको पूरा किया जा रहा है और नवाज को नवाजा जा रहा है। हमारी अदालतें आपके सामने हैं, हमारे इदारे आपके सामने हैं, ठीक है। इस तरह के जो खसूसी रिलीफ्स हैं वो आवाम के लिए नहीं है, वो सिर्फ इन कुछ चंद जो लोग हैं उनके लिए। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं मारियो खावर साहब, नोनी के रहनुमा भी हैं और बड़े अच्छे वकील हैं, वो पिछले दिनों मुझे कह रहे थे कि असलान पाकिस्तान में ये जो 22 लोग हैं ना, उन्होंने 22 करोड़ आवाम को हाईजैक किया हुआ। तो नाज़रीन, अब मैं आता हूँ दूसरे मामले की तरफ। दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला यह है कि तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसकी हुई है मीटिंग, उसका इजलास हुआ है। उस इजलास में जो फैसला हुआ वो मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, उस इजलास में फैसला यह हुआ है कि जो 3 एंकर्स हैं, कामरान शाहिद साहब जिन्होंने उस्मान डार साहब का इंटरव्यू किया था और सदाकत अब्बासी साहब का जिन्होंने इंटरव्यू किया था, आदिल शाहजेब साहब और मुनीफ फारूक साहब जिन्होंने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू किया था, ये जितने भी तरीके इंसाफ के मुखबी रहनुमा है ना, उन सब के इंटरव्यूज इन एंकर्स ने किए हुए हैं। अब जो पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि पीटीआई के जितने भी नुमाइंदगान हैं या जितने भी रहनुमा हैं वो इन तीनों एंकर्स के प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं करेंगे, इनके पास नहीं बैठेंगे, ठीक है, इनके प्रोग्राम में नहीं बैठेंगे।
नाज़रीन, अब इस दबंग फैसले के जो वजह है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इस फैसले की वजह यह है कि जो तीनों एंकर्स हैं इनको भी पता था क्योंकि ये जो जिनसे जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं ये मुग़वी रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, और किन हालात में इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, ठीक है, और ज़ोर ज़बरदस्ती इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। इनको ये भी पता था कि जितने भी मुग़वी रहनुमा हैं या जिन्होंने जिनके इंटरव्यूज़ ये कर रहे हैं उनकी फैमिलीज हाई कोर्ट में गई हुई हैं, हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए रिट्स फाइल की हुई हैं, उसके अलावा FIR तक हुई हुई हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी जानते बूझते सारी सूरत हाल, अपने मुल्क की सूरत हाल सारे ये जानते थे, मामला सारे जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उस जो मुग़वी रहनुमा है उसको अपने शो में बुलाया और शो में बिठा के उसके सामने उसका इंटरव्यू किया। तो क्या ये बच्चे, इनको नहीं पता ये इतने जानबदार हैं, इनको मुल्क के हालात का नहीं पता कि किन हालात में किन सिचुएशन में वो जो मुख़बिर रहनुमा है वो बयान दे रहे हैं या वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो नाज़रीन, ये भी सबसे बड़ी वजह है जो कोर कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उसने ये फैसला किया है कि इन एंकर्स के शोज़ में प्रोग्राम्स में नहीं शिरकत होगी। नाज़रीन, उसके अलावा जो कोर कमेटी मीटिंग है उसमें ये फैसला हुआ है कि PTI के जितने कारकुनान हैं वो इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बाकायदा बाइकआउट करें, इन तीनों एंकर्स का। नाज़रीन, मैं लास्ट में आपके सामने अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो एक इजलास हुआ है पिछले दिनों वो आपके सामने रखूंगा। उस इजलास में टोटल 5 लोग होते हैं वो मेंबर होते हैं उस काउंसिल के मेंबर होते हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, उसके अलावा जो मोस्ट सीनियर 2 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो मेंबर होते हैं, उसके अलावा 2 मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के जो होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। अब वहाँ पे जो मामलात हुए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो नाज़रीन जो जजेस हैं रिटायर्ड, उनके जितने भी शिकायत वगैरह होती हैं उसके खिलाफ जो कोई भी बंदा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त देता है। इसी तरह 2 से 3 दरख्वास्तें जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ आई हैं, उनको तो उनकी हद तक तो जो इस काउंसिल है उसने उनको क्लीन चिट दे दी है, ठीक है, उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। और जो चेयरमैन नैब है सबका चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं हाई कोर्ट के जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनके खिलाफ भी एक दरख्वास्त आई हुई थी, उनको भी क्लीन चिट दे दिया इस काउंसिल ने। लेकिन जो मौजूदा जस्टिस हैं जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ 6 से 7 मामला जो है वो आए हुए हैं और उनको शोकाज भी जारी कर दिया है इस काउंसिल ने कि आए और अपने इल्ज़ामात को जो है उनका सामना करें। तो नाज़रीन, इन सब मामलात को डिस्कस करूँगा मैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रजी। अल्लाह हाफिज़।